गुड मॉर्निंग। थेल्स थ्योरम, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है, इसे प्रूव करने के लिए आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो ये है कि किसी ट्रायंगल का बेस और हाइट कैसे डिसाइड किया जाता है। तो आइए सबसे पहले इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। यदि आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट में कि किसी ट्रायंगल का बेस और हाइट किसी भी ट्रायंगल में किस तरह से डिसाइड किया जाता है, यदि आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, अन्यथा आपको इसे प्रूव करने के समय हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो आइए पहले देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो मान लिया जाए एक ट्रायंगल है ABC। तो इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड्स हैं तो इसमें 3 बेसेस बन सकता है। कैसे? यदि BC साइड को लिया जाए और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए वर्टेक्स A से, तो परपेंडिकुलर यदि AD है तो AD इसका हाइट हो गया और BC बेस हो गया। इट मीन्स BC बेस के लिए AD हाइट हुआ। यदि इसी तरह से AC लाइन पे, AC साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, मान लीजिए उसका नाम है BE, तो AC बेस के लिए BE परपेंडिकुलर हो गया उसका हाइट। इट मीन्स यदि बेस लेंगे AC तो हाइट हो जाएगा BE। उसी प्रकार से यदि बेस AB को मानेंगे तो एक तीसरा परपेंडिकुलर भी इस पर ड्रॉ किया जा सकता है। किसी एक ट्रायंगल में 3 बेस और 3 हाइट हो सकता है। इससे उस ट्रायंगल के एरिया का कोई प्रभाव, एरिया में कोई डिफरेंस नहीं आता है। कोई भी बेस और हाइट को लेकर उसका एरिया निकाले, लेकिन जिस बेस को लिया जाएगा उसी से रिलेटेड हाइट होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी ड्रॉ किया होता है, इसमें AB परपेंडिकुलर है तो BC बेस है। उसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपको मेनली यहीं पर ध्यान रखना है, इसलिए कि इसका आपको यूज करना पड़ेगा इस थ्योरम को प्रूव करने में। यदि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और आप चाहते हैं कि BC बेस पे वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो आपको इसके लिए पहले CB को लाइन को आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब तब फिर यहाँ से A से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो आपको ट्रायंगल के बाहर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा AD। तो अब इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है AD बेस BC पे, वो ट्रायंगल के बाहर में है। इससे आप ध्यान रखेंगे। इसी का हम लोग यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बेस तो ये हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर उससे बाहर का भी हो सकता है। तो ये थेल्स थ्योरम को प्रूव करते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है, ट्रायंगल ABC। अकॉर्डिंग टू थ्योरम एक लाइन ड्रॉ है करते हैं जो DE लाइन है BC के पैरेलल। थ्योरम के अनुसार है कि ABC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC ये गिवन है। मुझे उम्मीद है गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आता होगा, आप इसे आराम से लिख सकते हैं। तो मैं इसको मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। मेन जो है गिवन में DE पैरेलल टू BC आपको मेंशन करना है। टू प्रूफ में क्या लिखना है? टू प्रूफ में है AD बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। टू प्रूफ में कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है? D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AE पे DG, और E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AD पे EF, और BE और DC को ज्वाइन कर देना है। ये आपको कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो रेड कलर से किया गया हो, सारे कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, आपको करना है। अब देखिए प्रूफ में क्या करना है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि टू प्रूफ क्या है। टू प्रूफ में AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये सारे बेस हैं। तो ये बेस के अनुसार आपको ट्रायंगल डिसाइड करना है, और उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डिसाइड करके आपको लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिसाइड करना है। तो सबसे पहले AD बेस, तो बेस AD बेस पे जो परपेंडिकुलर है वो है EF। इस ट्रायंगल में 2 परपेंडिकुलर हैं, एक DG है जो AE बेस पे है, दूसरा EF है
जो AD बेस पर है। तो अभी बेस यदि AD लिया जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा EF। अब इस ट्रायंगल के लिए DB बेस के लिए ट्रायंगल का नाम होगा DBE। अब ध्यान रखेंगे BC साइड का आपको यूज नहीं करना है, इसे ट्रायंगल का नाम DBC नहीं हो सकता है। आपको जो ट्रायंगल का नेमिंग करना है वो है DBE। तो DB बेस के लिए ट्रायंगल का नाम हो जाएगा DBE और E से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो है EF, तो जो कि इस ट्रायंगल के बाहर में परपेंडिकुलर है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो आपको दो ट्रायंगल लेना है। पहला ट्रायंगल AD बेस पर है तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DB बेस के लिए जो ट्रायंगल होगा DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप लिखेंगे हाफ इंटू बेस, तो यही हो गया AD। जब AD बेस है तो हाइट होगा FE, EF लिखे या FE, दोनों सेम है। इस ट्रायंगल के लिए भी फार्मूला वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हो गया DB, अब DB बेस जब लेंगे तो हाइट फिर से वही हो जाएगा EF या FE। तो हाफ कैंसिल, FE कैंसिल, तो जब बच गया आपके पास वो है AD बाई DB, AD बाई DB। इक्वेशन हो गया 1, AD बाई DB इक्वेशन 1। अब यहाँ देखें दूसरी तरफ है AE बाई EC, ये भी दोनों बेस ही है। तो पहला AE बेस पे जो ट्रायंगल है वो है AED, फिर से वही ट्रायंगल है, ADE बोले या AED, दोनों ट्रायंगल सेम है। तो आप ऑलवेज यही नेमिंग करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ट्रायंगल वही है ADE। तो फिर से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय EC बेस के लिए जो ट्रायंगल का नाम है वो है ECD। आपको फिर से ध्यान रखना है BC लाइन यूज नहीं करना है ट्रायंगल का नेमिंग के लिए। तो ट्रायंगल का नाम हो गया ECD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, फार्मूला यूज करें हाफ इंटू AD ट्रायंगल के लिए। अब की बार जो बेस लेना है वो है AE बेस। AE बेस के लिए परपेंडिकुलर, AE बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जब बेस AE होगा तो परपेंडिकुलर होगा EF, बेस AE परपेंडिकुलर EF डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ECD, इस ट्रायंगल के लिए बेस हो गया EC इंटू परपेंडिकुलर फिर से यही होगा EF, परपेंडिकुलर फिर से होगा EF, क्योंकि EC बेस पे परपेंडिकुलर क्या है EF। तो परपेंडिकुलर फिर से हो गया EF, हाफ कैंसिल, EF कैंसिल, तो जो आपके पास बच गया वो है AE बाई EC। ये इक्वेशन हो गया 2। तो दो इक्वेशंस आपके पास आ गए। आपको प्रूफ भी यही करना है, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब आपके RHS का ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा। RHS इक्वल होने के लिए LHS को इक्वल होना पड़ेगा। अब देखिए LHS में इक्वल है, LHS इक्वल है या नहीं। LHS में जो न्यूमरेटर का जो ट्रायंगल है दोनों सेम है, ADE और ADE दोनों ही ट्रायंगल सेम है। तो सेम क्या नहीं है, डिनोमिनेटर का जो ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल ECD, ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल नहीं है। तो आपको इसी ट्रायंगल के एरिया को इक्वल दिखाना पड़ेगा। अब इसको इक्वल दिखाने के लिए 9th क्लास में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DBC, दो ट्रायंगल्स हो गए, अरे दोनों लाइन पैरेलल है। तो पहला ट्रायंगल हुआ, यदि BC को हम बेस मान लेते हैं तो ट्रायंगल हो जाएगा BCA और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा BCD, और पैरेलल लाइन हो जाएगा AD और BC। तो ऐसा इस केस में
ट्रायंगल ABC और DBC दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। ये हम लोगों ने 9th क्लास का थ्योरम में पढ़ा था। थ्योरम ऐसा कहता है यदि AD को बेस माना जाए, आप चाहे तो AD को ही बेस ले सकते हैं, BC को ही बेस ले सकते हैं। यदि AD को बेस माना जाए तब ट्रायंगल का नेमिंग अलग हो जाएगा, तब हो जाएगा ADB पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ADC। इस केस में भी वो दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पर वही इसी थ्योरम का यूज करना है जो 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। हमारे पास अभी DE बेस है, BC को बेस नहीं लेना है, इसलिए कि हमारे पास जो दो ट्रायंगल है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर का जो दोनों ट्रायंगल है वो दोनों ट्रायंगल DE बेस पर है, BC बेस पर नहीं है। तो DE बेस हो गया और DE बेस है और DE पैरेलल टू BC है। इसी दोनों पैरेलल एरिया, पैरेलल लाइन के बीच में जो दो ट्रायंगल है DEB और DEC, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होगा, इसलिए कि दोनों सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो इससे ही आपको बता देना पड़ेगा, लिख देना पड़ेगा यहाँ कि सिंस, ये आपको ध्यान रखना है कि इसी दोनों ट्रायंगल का नेमिंग करना है आपको। सिंस ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD, ट्रायंगल ECD आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। आप ध्यान रखें कि बेस का नाम दे दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने लिखा है ऑन द सेम बेस, बेस का नेम कर दें, यहाँ बेस है DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल, पैरेलल लाइन का नाम दे दें बिटवीन DE पैरेलल टू BC। तो सेंटेंस हो गया सिंस ट्रायंगल DBE, यही दोनों ट्रायंगल का नेमिंग करना है, एंड ECD आर ऑन द सेम बेस DE and between same parallels DE parallel to BC, therefore area of this triangle is same as the area of this triangle. Area of triangle DBE is equal to area of triangle ECD। इक्वेशन हो गया 3। अब देखिए यदि दो इक्वेशन को मिला दिया जाए, इक्वेशन 1 और 2 को मिला दिया जाए, तो न्यूमरेटर का दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, इसलिए कि दोनों ही ट्रायंगल सेम है, इसलिए न्यूमरेटर का ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया। यदि इक्वेशन 3 को लिया जाए तो डिनोमिनेटर में जो दोनों ट्रायंगल है उसका एरिया इक्वल हो गया। इक्वेशन 1 और 2 से न्यूमरेटर का दोनों ट्रायंगल इक्वल है एरिया में, और इक्वेशन 3 से डिनोमिनेटर का दोनों ट्रायंगल इक्वल है एरिया में। इस तरह से यदि तीनों ही इक्वेशन को मिला दिया जाए तो LHS का दोनों ट्रायंगल का रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get AD by DB is equal to AE by EC। ये आपको प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आप जरा सा ध्यान रखेंगे, टू प्रूव में क्या प्रूव करना है इसका ध्यान रखेंगे। और इस सारे जो लिखा हुआ है ये सारे बेस हुआ, तब इसी के अनुसार बेस डिसाइड करेंगे, ट्रायंगल डिसाइड करेंगे, और हाइट को ध्यान में रख के यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ईजिली आपसे बन जाएगा, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है।